जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा, फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो कि तकरीबन हर टेस्ट में आए हुए होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना ये रिपीट होते हैं आपके टेस्ट में, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। ये फिज़िक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, तो टेस्ट को जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले जो है ना मैंने मैथ के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका जो है ना लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिलेगा, उस वीडियो को भी लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया? ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डिस्कवर जो है ना ग्रेविटी को न्यूटन ने किया। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। न्यूटन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ज़ीरो डिग्री इक्वेशन। ज़ीरो डिग्री इक्वेशन कौन सी है इनमें से? तो मैंने इसको गूगल पर सर्च किया तो गूगल पर जो मिलता है ना वो ये वाला मिलता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर ज़ीरो। ज़ीरो डिग्री मतलब कि इसकी पावर जो है ना इसकी पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसकी पावर जिसकी पावर ज़ीरो होती है जिस क्वेश्चन की, वो ज़ीरो डिग्री इक्वेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर आता है। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है, जिसको आप लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये नेवी वाले जो है ना अभी जो टेस्ट हो चल रहे हैं मेरीन के, तो ये क्वेश्चन उनमें भी आया हुआ होता है। तकरीबन ज़्यादातर एमसीक्यूज नेवी और एयरफोर्स के सेम ही आ जाते हैं। तो आप अगर हो सके आपके पास टाइम हो तो आप मेरीन वाले जो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वो वाली वीडियोज़ वॉच कर लें। तो उनमें जो एमसीक्यूज हैं वो आपके इस टेस्ट में भी आ सकते हैं। और कल से इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल से मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा जो मेरीन के जो पाकिस्तान एयरफोर्स के होंगे। कल एफएमए, एरो ट्रेड्स, पीएफ&डीआई, इसके अलावा स्पोर्ट्समैन के जो कल से जो है ना स्टार्ट होंगे टेस्ट, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका सेकंड नेम क्या है, उसका दूसरा नेम क्या होता है? तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 1 लीटर, देन हाउ मच विल इट टेक टू कवर 90 किलोमीटर। वो कहते हैं कि एक कार जो है ना क्या करती है, एक कार कितने 15 किलोमीटर 1 लीटर तेल से, 1 लीटर पेट्रोल से या डीजल से तय करती है। तो 90 किलोमीटर वो कितने जो है ना लीटर में तय करेगी? तो यहाँ पर देखें कि आपने जो है ना 90 को क्या करना है, 90 को जो है ना 15 से डिवाइड करना है। तो क्या आता है, 6 आता है। तो 6 जो है ना 6 मतलब कि ये जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि 6 लीटर में जो है ना ये कार 90 किलोमीटर तय करेगी। तो हमारे पास इसका आंसर बना 6 लीटर। लास्ट वाला हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा, शेयर भी हो सके तो अपने जो दोस्त आपके टेस्ट देना है जिन्होंने, उनके साथ लाजमी से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ वी सेल 15 नोट्स ऑफ 150 देन हाउ मच प्राइस ऑफ 9 कॉपीज़। वो कहते हैं कि अगर हम जो है ना हमारे पास हम जो है ना 15 नोट्स हैं हमारे पास और हम वो सेल करते हैं 150 के, तो हमारे पास जो है ना हम 9 कॉपीज़ की जो है ना वो प्राइस कितनी होगी, 9 नोट्स की प्राइस कितनी होगी? तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो है ना एक नोट की जो है ना प्राइस फाइंड करनी है। तो 150/50 करेंगे, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है कि ये जो है ना 10 रुपए का एक नोट्स पड़ता है, ठीक है। अब हमने 9 नोट्स की कीमत फाइंड करनी है। तो 9 नोट्स की कितनी कीमत होगी, 90। तो हमारे पास क्या आंसर हुआ, 90। ठीक है ना, 9 नोट्स की कीमत होगी 90। क्वेश्चन नंबर 7, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपने लिखनी जो है ना वहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया होता है कि ऊपर आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दी गई होगी और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें आपने सिलेक्ट करना होगा कि जो राइट होगा। तो इसकी ये जो है ना मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप सर्च कीजिए और नीचे कमेंट में कीजिए, बताइएगा कि डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है,
फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। 1/2 ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, और वर्क डन का फार्मूला F.D। तो ये तीनों क्वेश्चन टेस्ट में अक्सर आए हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी पूछा जाता है, और वर्क डन का फार्मूला भी पूछा जाता है। और वर्क डन के कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आते हैं कि वर्क वहाँ पर फाइंड करना होता है, आपको फोर्स और डिस्टेंस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। ऐसी एनर्जी, ये जो है ना एक डेफिनेशन दी गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऊपर डेफिनेशन दी गई होगी और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो वहाँ पर आपने फाइंड करना होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो ये डेफिनेशन देख लें, ये किसकी डेफिनेशन है। तो ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी की और डेफिनेशन थी जो कि मैंने नहीं लिखी थी, वो आपने सर्च करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, विच एनर्जी इज़ यूज्ड इन डैम्स। डैम्स में कौन सी एनर्जी यूज्ड होती है। जो डैम होते हैं तो उनमें कौन सी एनर्जी यूज्ड होती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस या हाइपो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका जो आंसर है वो है हाइपो इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन क्या है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू समथिंग इज कॉल्ड इट्स पावर, आर टू डू वर्क, ठीक है ना। समथिंग या जो है ना नीचे आप जो है ना वर्क भी इसको कह सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 12, 1 वाट इज इक्वल टू, 1 वाट किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें तो अगर देखा जाए तो ये सारे जो है ना जूल पर सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, जूल पर सेकंड लिखा हुआ है ये। लेकिन आपने जो है ना बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा होगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, जो जूल होता है उसको हम कैपिटल जे से शो करते हैं, और जो सेकंड होता है उसको हम स्मॉल जे से शो करते हैं, स्मॉल एस से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, कौन सा है यहाँ पर, फर्स्ट वाला अल्फ़ा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, जूल पर सेकंड। बाकी देखें सेकंड में जे जे स्मॉल लिखा हुआ है, थर्ड में जो है ना दोनों कैपिटल लिखे हुए हैं, एस कैपिटल है, और फोर्थ में जो है ना एस कैपिटल है, जे स्मॉल है। तो इस तरह से भी जो है ना वो आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं। इस तरह से बहुत आते तो कम है, लेकिन ऐसा देखा गया कि इस तरह से भी एमसीक्यूज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायमेंशंस ऑफ यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ने जो है ना बताए हैं कि बहुत सारे डायमेंशंस पूछे जाते हैं, जैसा कि न्यूटन का जो है ना जूल पर सेकंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसका जो है ना पूछा जाता है, डायमेंशंस पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे जो यूनिट्स होते हैं ना, तो वहाँ पर उनके डायमेंशंस पूछे जाते हैं, ऊपर उस यूनिट का नाम लिख दिया जाता है, जैसा कि वो कहेंगे डायमेंशन ऑफ न्यूटन, ठीक है ना। तो उसका भी जो है ना न्यूटन जो है ना, न्यूटन इक्वल होता है, न्यूटन इज इक्वल टू ये जूल सेकंड, पता नहीं कुछ इस तरह से जो है ना ये इक्वल होता है। तो वहाँ पर कहेंगे कि न्यूटन का जो है ना अपने डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो डायमेंशन जो सेकेंड ईयर की बुक्स में है, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो मेरेन के हैं, तो उन स्टूडेंट्स कहते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना एफएससी की बुक्स से आ रहे हैं। सिलेबस तो मैट्रिक का है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के एफएससी लेवल के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेफिनेशन ऑफ स्केलर। स्केलर की डेफिनेशन, तो स्केलर क्या होता है। स्केलर में जो है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड उसकी शो होती है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 मेगा इज इक्वल टू, जैसा कि वो आपने पढ़ा होगा 10⁻1, तो नीचे -1 होता है, ऊपर जो है ना 10 स्क्वायर होता है, नीचे जो है ना 10⁻2 होती है। इसी तरह से ऊपर बढ़ती जाती है और नीचे भी बढ़ती जाती है। तो मेगा किसके इक्वल होता है। तो मेगा जो होता है 10⁻6 के इक्वल होता है। और इसी तरह से जो है ना और क्वेश्चन जो आते हैं, एक आता है ऑटो, ऑटो का पूछा जाता है। तो ऑटो जो है ना 10 ये ऑटो इक्वल होता है 10⁻−18 के। नैनो का पूछा जाता है, वो माइनस जो है ना 9 होता है। और पीको का पूछा जाता है, तो वो 10⁻12 होता है। इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लिस्ट होती है, आपने इस लिस्ट को भी देख कर जाना है, आपकी बुक्स पर ये होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी टाइप की वेव्स होती हैं। तो साउंड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तकरीबन हर टेस्ट में, जो भी टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में ये क्वेश्चन लाजमी से आया हुआ होता है। तो साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स, तो ये कौन सी वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स जो होती हैं इसको एकास्टिक वेव्स कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 गैमा रेज, तो जो है ना यहाँ पर कुछ भी गैमा रेज से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अभी ये जो है ना मेरे पास एक्सपीरियंस आया हुआ था, तो ये एमसीक्यूज मैंने वहाँ से लिया है पास्ट पेपर से। तो उसने लिखा हुआ था गैमा रेज, मतलब अब इसका पता नहीं है कि यहाँ पर जो है ना कुछ भी हो सकता है। गामा रेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है गामा रेज की डेफिनेशन, या इस पर क्या चार्ज होता है, ये कैसे होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच रेज हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर। कौन सी रेज की हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होती है? तो अल्फ़ा रेज की हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फ़ा रेज पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है, और गैमा रेज न्यूट्रल होती है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फ़ा रेज क्या होती हैं? हाईएस्ट जो है ना इनकी आयोनाइजेशन पावर होती है, और गैमा रेज की हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो ये जो है ना 2-4 एमसीक्यूज हैं, यहाँ से आप देख लें, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट कौन सा है? तो करंट का यूनिट एम्पेयर है। इसी तरह से जो है ना कोई तकरीबन 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। इसी कैंडेला होता है, उनमें जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इस तरह से जो है ना 7 होती हैं, तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन सी 7 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है मोस्टली। फिर जो है ना रेजिस्टेंस का यूनिट भी पूछा जाता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, ठीक है, ओम को इस तरह से शो करते हैं। फिर जो है ना रजिस्टिविटी का जो है ना रजिस्टिविटी की भी डेफिनेशन होती है, उसका यूनिट भी पूछा जाता है। रजिस्टिविटी का यूनिट जो है ना ओम मीटर होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल एट विच एंगल। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लेट कर लेते हैं। टू वेक्टर्स का जो है ना हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या किस एंगल पर इक्वल होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। याद रखें कि साइन और काज जो होते हैं ना, साइन और काज जो होते हैं वो 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं। तो जहाँ पर भी इक्वल की बात आ जाए, चाहे किसी भी इक्वेशन में हो, तो वो जो है ना इस एंगल पर 45 डिग्री पर इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो ये आपने बताना था, फोर्स इसका आंसर है। ये डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 23 प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट, प्रोजेक्टाइल किस एंगल पर मैक्सिमम होती है? तो प्रोजेक्टाइल जो है ना मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 24 है डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन भी पूछी जाती है और प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल भी पूछी जाती है। यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। तो नंबर 1 इसकी जो है ना ये आता है कि बुलेट फायर्ड। एक तो ये जो है ना इसकी एग्जांपल होगी बुलेट फायर्ड, ये इसके ये भी क्वेश्चन आता है। और सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप मिसाइल फायर्ड, ठीक है ना, एक मिसाइल वाला क्वेश्चन भी आता है। और एक जो है ना अभी मिराइन में आया हुआ था और रॉकेट फायर्ड, तो ये बताना था कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है। तो ये भी जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर 0346 229 1584। तो आप हमसे व्हाट्सअप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अलहदा के लिए, उनके जो है ना अलहदा से ग्रुप्स हैं। तो आपको जो है ना मैं ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। वहाँ पर आपके साथ कुछ नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, जो कि टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।